जय वाले जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो चलिए, जहां से हमने लास्ट अपना खत्म किया था वहीं से अब अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे का हमारा क्या है? जनता का अपना संविधान। जनता का अपना संविधान मींस पीपल इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की एक सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि व्यक्ति का जो संविधान है वो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति विशेष के लिए और व्यक्ति के लिए ही है, तथा व्यक्ति की हितों और नीतियों की पूर्ति के हेतु उसमें अपने आप को समर्पित किया जाता है। हम अपने आप को संविधान के थ्रू समर्पित करते हैं और संविधान के कार्य के नियमों के अनुसार बना के हम एक सुंदर देश का संचय कर सकते हैं। अब क्या है? अब मेन बेसिकली पंचायत, जो हमारे देश का जो पंचायत है जिसे पंच कहते हैं। पंचायत मीन्स पंच, 5 लोगों का एक समूह जिसका एक मेन मुखिया होता है। अब पंचायत तो बहुत पुरानी नीति है। पंचायत बहुत पुराने जमाने से पंचायत चलती आ रही है। तो पंचायत को इस संविधान में क्या विशेष सुविधाएं दी गई है या क्या उसकी संवैधानिक बारे में जानकारी है, उसके पढ़ेंगे। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा तथा पंचायत के 74वें संशोधन दोनों में 73वें में पंचायत को और 74वें में नगर पालिका, नगर पालिका मीन्स नगर निगम की संवैधानिक व्यवस्था की गई। ये दोनों कब मतलब 73वें संशोधन में पंचायत को एक सरकारी रूप से देखा गया और 74वें संशोधन में देखा गया कि नगर पालिका भी एक सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसके चुनाव भी होते हैं, वोटिंग भी होती है। ये कब किया गया? 1992 में ये दोनों संशोधन किए गए और जिसके कारण इन दोनों संस्थाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई। पहले क्या था? पंचायत बेसिकली रूढ़ी, वहां 5 लोग अपना समूह का नेता चुनते थे, उसको पंचायत का अध्यक्ष बनाते थे। तो ऐसे ही सेम नगर पालिका संविधान रूप से मान्यता उनको 1992 के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा दी गई। अब हमारा है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत मतलब बड़ा संविधान क्यों है इसकी बड़ा संविधान, इसकी क्यों कि ये सब कहते हैं सबसे विस्तृत है, क्यों इतना, इसमें क्यों आर्टिकल्स है, क्यों अनुच्छेद है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये बहुत ही एक बड़ा संविधान माना जाता है। इसमें कितने टोटल है? भारतीय संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स मीन्स 395 अनुच्छेद है तथा 12 अनुसूचियां है। 395 अनुच्छेद है, उसको 12 भागों में डिवाइडेड किया, उसकी सूचियां बना दी जिसे हम सूचियां लिप्त कहते हैं। और जिसको कितने उन 12 अनुसूचियों को एक 22 भाग मीन्स क्या होता है? अगर आपको सिंपल टॉपिक से समझाए तो 395 अनुच्छेद तो उसके एक एक पॉइंट हो गए। 22 अब और उसकी 12 अनुसूचियां मीन्स एक बड़ी बड़ी हेडिंग। और भाग क्या होगा? उनको जैसे कोई भी कहानी, कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसके देखते हैं ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो उसको इस तरह के डिवाइडेड किया गया है। अब ये पूछो कि अमेरिका में कितने? अमेरिका के पूरे टोटल 7 आर्टिकल है। अमेरिका की संविधान जो 1776 में बना था उसमें टोटल 7 आर्टिकल है। अमेरिका जब आजाद हुआ उसका संविधान बना तो सिर्फ उसमें 7 अनुच्छेद लिए गए, 7 आर्टिकल। कनाडा के संविधान में 147 है, अफ्रीका में 253 और ऑस्ट्रेलिया में टोटल 128। और जो हमारा चीन है उसके संविधान में टोटल कितने? 138 आर्टिकल्स है। इस तुलना के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि भारत का संविधान ना कि केवल एक लंबा संविधान है, वरना ये संसार का सभी संविधानों से सबसे अधिक विस्तृत संविधान है। क्योंकि ये संविधान जब बना था, जब सभी चीज का अध्ययन किया गया था, अध्ययन के अनुसार अपनी सूझबूझ के तरीकों के द्वारा, तभी इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। अब इसके निम्नलिखित कारण, अब क्यों इतना विस्तृत संविधान बना, इसकी क्या मजबूरी थी, क्या जरूरत थी? तो मीन सबसे पहली थी भारत की परिस्थितियां। भारत लंबे समय तक किसी औपनिवेशिक काल का किसी का गुलाम रहा। जैसे आपने अगर इतिहास में पढ़े तो आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान जी थे, उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सल्तनत आई। फिर क्या हुआ? ये अंपायर धीरे धीरे मुगल सल्तनत के बाद टूटा,
जिसमें छोटे छोटे प्रांत के राजा भी है, जिसमें मराठा भी है, सिख भी है, राजपूत हुए और अन्य छोटे जाट नेता, ये सब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राजा है, जो मतलब हर एक मतलब छोटे छोटे प्रांतों के क्या हुए राजा, छोटे छोटे प्रांतों के राजा थे। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने हम पे 200 वर्ष शासन किया। तो क्या है, भारत ने लंबी परिस्थितियों से मतलब गुलामी की सह रहा था, क्योंकि इसमें क्या थी, आपस में एक दूसरे में कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन, कोई बात व्यवहार का जुगाड़ नहीं था, बात व्यवहार नहीं हो पा रही थी। तो वो कम्युनिकेशन कैसे बैठाए, कैसे कम्युनिकेशन उनकी बराबर करे, तो ये परिस्थितियां उसकी सबसे बड़ी विकट थी। भारतीय संविधान को निर्माताओं को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी, ऐसे संविधान को उन्होंने निर्मित किया कि जिसमें भारत की जो वर्तमान कंडीशन थी उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान हो सके। और इसके अतिरिक्त संविधान निर्माताओं को यह भी विश्वास था, और यह नहीं भी था भी और नहीं भी था, कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उनकी क्या इस दृष्टिकोण को सही ठहराएंगी और ये संविधान के निर्माएगी। तो उनकी दूरदृष्टि पे उन्होंने सोचा। यही कारण है कि संविधान के निर्माताओं ने शासन की कम महत्वपूर्ण बातों का भी संविधान का उल्लेख किया गया है, और कई बातें संविधान में नहीं दी गई, व्यवहारिक रूप से भी है। इस कारण संविधान का विस्तृत होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको दूरदृष्टि से देख रहा था कि ये संविधान ये नहीं है कि औने पौने कि 4 साल में बना 4 साल में तोड़ दिया, ऐसा तो हर समय नया संविधान बना। आजादी के समय से अभी तक हमारे देश का संविधान चेंज नहीं हुआ है, इन्हीं कारण, क्योंकि उनको भविष्य की दूरदृष्टि में देखना था कि 19th सेंचुरी में 20, 21, 22, 23 सेंचुरी तक, जब तक भारत हमारा आगे चले और तथा उसका विकास हो सके, तो उनको एक दूरदृष्टि से सोचना था। अब क्या है, दूसरा मेन पॉइंट है भारत का संविधान संघीय होना। ये फेडरल है, संघीय होना मतलब फेडरल है। क्यों उसकी संघ की शक्तिशाली बनाया, क्यों उसको संघ पे इंपॉर्टेंस दी। भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, मीन्स वो एक संघ को जोड़ के एक बड़े गुट को जोड़ने का विश्वास करता है, जिसमें संघ और राज्य हो, जिसमें केंद्र को मजबूत माना गया और राज्य को नहीं। और क्या हुआ कि अगर केंद्र और राज्य की लड़ाई ना हो तो उनके अधिकारों का उन्होंने बंटवारा कर दिया कि भाई ये केंद्रीय सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, जो मैंने आपको बता चुके हैं, किसमें 97, किसमें 67 है, किसमें 52 विषय मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। और क्या क्या है केंद्रीय सूची, राज्य समवर्ती सूची, इनके। तो ये इसके अलावा शेष अधिकार, ये 3 सूची बांट दी। इसके बाद शेष अधिकार सारे संसद को दे दिए। इन बंटवारे की सूची के कारण संघ ताकतवर हो गया। और सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बार बार इसलिए आता है क्योंकि यह हमारा मूल अधिकार होता है। संविधान के तीसरे भाग में हमारा क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। यह वर्णन 24 अनुच्छेद, मीन्स अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक पूरे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक। इसका वर्णन इसलिए इतना विस्तृत किया गया कि लोग इसे आसानी भाषा में जल्दी समझ सके, और इसका वर्णन इसलिए भी किया कि लोग इसी समझ जाए, और ऐसा किसी भी संविधान में नहीं किया है। भारत की परिस्थितियां इसी प्रकार थी कि इस की करना, क्योंकि छुआछूत की समाप्ति, स्त्री शिक्षा तथा कई दोषपूर्ण और कई कमियों को पूरा करना था। अब कुछ अन्य कारण क्या है, कुछ अन्य कारण है कि यह है भारतीय संविधान में सभा, कुछ अन्य कारण है क्योंकि उसमें जब संविधान बना था तो उसमें बहुत ऐसे सदस्य थे जो ब्रिटिश कार्यकारिणी के सदस्य रहे, मतलब जो ब्रिटिश के उस समय बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे। तो उन्होंने ब्रिटिश की परिस्थिति देखी, भारत की परिस्थिति देखी, और उनके और कुछ ऐसे भी थे जो ब्रिटिश के कार्यकाल में दंडित किए गए थे, मतलब उन पे अपराध हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये उनको ये सब नीति सोचनी थी कि दोबारा भारत गुलाम ना बन पाए और दोबारा भारत की विकट परिस्थिति ना हो, तो उसके लिए उन्होंने इसको एक लंबा विस्तृत संविधान बनाने का सोचा। और क्या मेन एक कारण, भारत हमारा विशाल देश है और जिसमें सभी भाषाओं के धर्म के लोग रहते हैं, और वो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कौन अपनी भाषा की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रखना चाहते, सब चाहते हैं कि मेरा भाषा, मेरा कल्चर, मेरा धर्म रहे मेरा। तो ये इसका सबसे मेन कारण हो गया।
और संविधान निर्माता ये भी चाहते थे जहां भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है वहां उसको कल्याणकारी आर्थिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी मिले और भारत को उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। भारत में इस बात पर भी काफी आंदोलन चल रहा था। न्यायिक तथा शासन संबंधी अधिकार एक अधिकारों के हाथों में नहीं होना चाहिए, जबकि उसको विकेंद्रीकरण करें, विकेंद्रित किया जाना चाहिए, बांटना चाहिए। अब भारतीय संविधान में संशोधन होना चाहिए। संशोधन का विषय इसलिए रखा गया क्योंकि समय के अनुसार कई नीतियां बदलनी पड़ती है, क्योंकि कुछ प्रथा जो पहले के समय के लिए उत्तम थी या कुछ नियम, पर आगे वो नियम उत्तम हो या ना हो तो इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया। लास्ट आर्टिकल 35 इसी है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई, ये नहीं कि जो नियम बना दिए वो रहेंगे। तो संविधान का आर्टिकल का 42 का संशोधन इस बार के में पूरे मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी है। अनुच्छेद 42 में हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो इसकी संचालन का मार्ग इसीलिए विस्तृत होता है। अब अगले चैप्टर में मैं भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, उसकी कुछ बातें बताऊंगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज मेरे, और जय बालाजी दोस्तों प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी पहुंचे। तो प्लीज जय बालाजी दोस्तों।